दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 120 डेज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। और आज मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की डिजिटल मार्केटिंग आप बिल्कुल फ्री में सीखेंगे इस कोर्स में। तो एक बार कमेंट में सभी यस लिखेंगे। कमेंट में लिख दीजिए यस। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम शिवम राजपूत है और मैं TSR डिजिटल अकेडमी से आपको फ्री में डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने वाला हूँ, बिगनर से एडवांस लेवल तक की। इसकी कोई भी आपसे फीस नहीं ली जाएगी। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि इसकी कोई फीस होगी या बाद में कोई कोर्स सेल करेंगे, बाद में हमारे से 20,000 मांगेंगे, 25,000 मांगेंगे। तो हमारा कुछ ऐसा नहीं है। ये कोर्स एकदम फ्री होने वाला है। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। सबको स्क्रीन विजिबल हो रही है? स्क्रीन दिख रही है सबको? एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे यस। अगर सबको स्क्रीन दिख रही है तो चैट बॉक्स में लिखेंगे यस। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि मार्केटिंग क्या है, तो डिजिटल मार्केटिंग हम तभी समझ पाएंगे। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना, सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाना। वो मार्केटिंग कहलाता है। मार्केटिंग कितने तरीके की होती है? हमने दो तरीके की मार्केटिंग बनाई है। दो तरीके की मार्केटिंग। नंबर वन है डिजिटल मार्केटिंग, नंबर टू है ऑफलाइन मार्केटिंग या ट्रेडिशनल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है? अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन, वेबसाइट, सोशल मीडिया या किसी भी डिजिटल चैनल पर प्रमोट करना। किसी भी सर्विस को, अपने ब्रांड को, बिजनेस को या प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्रमोट करना। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, रनिंग फेसबुक फेसबुक एड्स फॉर अ न्यू स्मार्टफोन। कोई भी एक नया फोन आया है, उसके लिए हम फेसबुक पर एड रन करते हैं, तो वो एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। ऑफलाइन मार्केटिंग क्या होती है? जैसे हम टीवी पे ऐड देखते हैं, रेडियो पे देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, बिलबोर्ड देखते हैं या फ्लैक्स बोर्ड, जो भी है वो सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग का पार्ट है। एग्जाम्पल देखेंगे, अ कार कंपनी एडवर्टाइजिंग ऑन अ हाईवे बिलबोर्ड। एक हाईवे पे एक नई कार लॉन्च हुई है, कोई आपने देखा होगा, लगे होते हैं बहुत सारे बैनर। तो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आता है। अब देखेंगे इंट्रोडक्शन डिजिटल मार्केटिंग का, जो कि मैं पहले ऊपर भी बता चुका हूँ। डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वही यहीं पे होगा सेम। डिजिटल मार्केटिंग इज द प्रमोटिंग ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज और ब्रांड्स यूजिंग डिजिटल चैनल्स लाइक द इंटरनेट, सोशल मीडिया, सर्च इंजन, ईमेल एंड मोबाइल ऐप। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस या किसी भी ब्रांड को ऑनलाइन प्रमोट करना। जिस बंदे को उसकी जरूरत है उस बंदे तक पहुंचाना, मतलब यूजर तक सही प्रोडक्ट पहुंचाना, डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, न्यूज़पेपर में एड्स ना देने की जगह, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग का पार्ट है, कि हम न्यूज़पेपर में एड ना देने की बजाय एक फेसबुक ऐड या गूगल ऐड रन कर देते हैं, जिससे कि जो भी हमारा बिजनेस है, प्रोडक्ट है या सर्विस है, वो सही कस्टमर तक पहुंच जाए। तो वो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होगा। की पॉइंट्स देखेंगे हम। uses online platform to connect with customer, more cost effective than traditional marketing। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके हम कस्टमर तक पहुंचते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं, ऑनलाइन बातचीत करते हैं। मान के चलिए मेरे पास कोई प्रोडक्ट है और
उसी प्रोडक्ट को मान के चलिए मेरे पास माउस है और उसी माउस की जरूरत किसी बंदे को है, उसे मेरा ऐड दिखे, तो जाहिर सी बात है मेरे जो माउस होगा उसका जो सेल होने के चांसेस है वो काफी बढ़ जाएंगे। मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ये बहुत ज्यादा मतलब इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती है डिजिटल मार्केटिंग में, बहुत एक मिनिमम कॉस्ट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप समझेंगे कि मान के चलिए हम ऑफलाइन में ट्रेडिशनल मार्केटिंग कराते हैं, उसमें खर्चा ज्यादा आएगा, 2-3 बंदे रखेंगे, 10-10 हजार के भी बंदे रखेंगे, तो उसमें हम पर बंदे को 10 हजार रुपये दे रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है कि हम 100 रुपये से स्टार्टिंग कर सकते हैं। सभी को स्क्रीन प्रॉपर विजिबल हो रही है, एक बार कमेंट में लिखेंगे, कमेंट में लिख दीजिए एक बार अगर प्रॉपर स्क्रीन विजिबल हो रही है आपको, तो कमेंट में यस लिख दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ कमेंट में यस आ रहे हैं। हाँ यस यस यस, चलिए ठीक है, तो सभी को विजिबल हो रही है। ठीक है, प्रोवाइड मेजरेबल रिजल्ट लाइक क्लिक सेल। जैसे ही हम कोई ऐड चलाते हैं और जिस बंदे को उसकी जरूरत होगी उस पे लाइक भी आएंगे, क्लिक्स भी आएंगे और सेल्स भी होगी। अभी डिटेल में समझेंगे हम आगे चल के। आज का कॉन्सेप्ट जो है पूरा इंट्रोडक्शन ही होने वाला है डिजिटल मार्केटिंग का, और मैं बताने वाला हूँ कि इस कोर्स में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। 120 डेज में आप लोग क्या क्या सीखेंगे, वो सारी चीजें इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आगे देखेंगे, फिर से एक डेफिनेशन है छोटी सी डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूड्स ऑल ऑनलाइन एफर्ट टू अट्रैक्ट, engage एंड कन्वर्ट कस्टमर यूजिंग डिजिटल टूल्स। डिजिटल टूल्स का यूज करके हम जो भी मतलब एंगेजमेंट लाते हैं, कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट की अपनी सर्विस की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो सब डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट। इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। अब बेकरी पोस्ट इंस्टाग्राम रील ऑफ केक टू अट्रैक्ट कस्टमर। एक बेकरी वाला है, वो अपनी जो केक है उसकी रील बनाता है, अच्छे से रील बनाता है, रील बना के पोस्ट करता है ताकि उस तक कस्टमर आ सके, कस्टमर देखें उसकी रील और उससे कांटेक्ट करें, उनके जो बेकरी है उस पे जाके उनसे कांटेक्ट करें। अ क्लोथिंग ब्रांड runs Google Ads so people search for best jeans see their website। अब एक क्लोथिंग ब्रांड है, इसमें इस एग्जांपल में क्लोथिंग ब्रांड है जो कि गूगल एड रन करता है। गूगल एड रन करने के बाद वो क्या करता है कि जब भी कोई बेस्ट जीन्स सर्च करता है तो उसकी जो वेबसाइट है वो लोगों को दिखाई देती है, और दिखाई देती है जब भी हम गूगल पे जाते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ बेस्ट जीन्स, तो देखिए आप इधर स्पॉन्सर्ड में दिख रहे हैं, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड आ रहा है। स्पॉन्सर में जो ये प्रोडक्ट दिख रहे हैं, ये जितनी भी जीन्स है, ये सब स्पॉन्सर है, ये गूगल ऐड चले हुए हैं। ठीक है, और ये ऑर्गेनिकली आ रहा है। अभी ये भी समझेंगे आगे आने वाले टाइम में कि किस तरीके से होता है। तो इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग आसान होती है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कितने प्रकार की होती है। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नंबर वन, ऑप्टिमाइज अ वेबसाइट टू रैंक हायर ऑन गूगल। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैंने बेस्ट जीन्स सर्च किया और यहाँ पे देखिए कोई स्पॉन्सर नहीं लिखा आ रहा है, तो ये ऑर्गेनिक है, मतलब अमेजोन ने एसईओ अच्छा किया हुआ है, इसलिए बेस्ट जीन्स पे अमेजोन टॉप पे आ रहा है। तो ये एसईओ कहलाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, आने वाली क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग, प्रमोटिंग ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक्डइन। किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर अपने प्रोडक्ट बिजनेस को प्रमोट करना सोशल मीडिया मार्केटिंग में आता है। ये भी डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। ये भी आप सीखेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करते हैं, कैसे लिंक्डइन पे ऐड चलाए जाते हैं, कैसे इंस्टाग्राम पे ऐड चलाए जाते हैं। ये सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ईमेल मार्केटिंग, थर्ड नंबर है ईमेल मार्केटिंग, सेंडिंग ऑफर्स एंड अपडेट वाया ईमेल। आपने देखा होगा जब भी आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाते हैं तो आपके पास ना उनका ऑटोमेटिक न्यूज़लेटर आने लगता है कि ये वाला एक ऑफर चल रहा है, दिवाली का ऑफर है, होली का ऑफर है, इस तरीके से मेल आती रहती है। कभी अगर आपने चेक किया हो
तो इस तरीके से ये ईमेल मार्केटिंग का पार्ट होता है कि हम कस्टमर को अपने ऑफर वगैरह ईमेल भेज के बताते हैं, ईमेल के थ्रू बताते हैं कि भाई ये ऑफर चल रहा है, आपको इतने परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको इतने परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा, इस तरीके से। अब तीसरा है पीपीसी, पे पर क्लिक। ये गूगल एड का पार्ट है, रनिंग एड्स ऑन गूगल और फेसबुक। ठीक है, जब भी मतलब हमने कोई एड चलाया है, उस पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो हमारा पैसा कट जाएगा, जो भी है, जो भी एक कॉस्ट होती है वो कट हो जाएगी। हमने जितना भी बजट लगाया होगा उसमें से वो कॉस्ट पर क्लिक की कॉस्ट कट होती रहेगी। अगर 10 क्लिक आए हैं तो 10 क्लिक की कॉस्ट कट होगी। तो ये भी एक मार्केटिंग का पार्ट है, ये पेड मार्केटिंग में आता है। कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग क्या है? कंटेंट मार्केटिंग आता है जैसे ही कोई वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो हो गई, यूट्यूब पे वीडियो हो गई, ब्लॉग्स हो गए, या कोई इन्फोग्राफिक इमेज बना के डाल दी, उस तरीके से जितनी भी चीजें होती हैं वो कंटेंट मार्केटिंग में आती है, कि हम कंटेंट बना रहे हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को अपने साथ जोड़ने के लिए। तो ये सारी चीजें, ये जो है 1 2 3 4 5 पांच पार्ट हो गए डिजिटल मार्केटिंग के। नंबर 1 क्या है? एसईओ। नंबर 1 क्या है? एसईओ। नंबर 2 सोशल मीडिया मार्केटिंग। नंबर 3 ईमेल मार्केटिंग। नंबर 4 पेपर क्लिक। और नंबर 5 कंटेंट मार्केटिंग। चलिए अब आगे देखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के क्या बेनिफिट है, क्यों करे भाई डिजिटल मार्केटिंग? अगर कोई अपने बिजनेस की करना चाह रहा है तो उसे क्या रीजन होवे कि वो करे डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग ना करे, जो पुराने तौर तरीके हैं वो ना करके वो नया तौर तरीका क्यों अपनाए, उसमें कुछ बेनिफिट है उसका? तो चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है? चीपर देन टीवी और न्यूज एड। अगर आप टीवी या न्यूज़पेपर में एड निकलवाते हैं तो उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। इसके अलावा उसमें क्या है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि एक स्मॉल बिजनेस है वो फेसबुक ऐड चला सकता है 500 रुपये पर डे के हिसाब से। 500 रुपये पर डे का बजट लिया और उसने फेसबुक ऐड चला दिया। ठीक है, इसकी बजाय कि वो लाखों रुपए बिलबोर्ड या फ्लैक्स बोर्ड या टीवी की एड पे खर्च करे, उससे अच्छा है वो 500 रुपये पर डे के एड चलाए। वाइडर रीच। अभी समझेंगे, आगे डिटेल में समझेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वाइडर रीच क्यों नहीं आती है और डिजिटल मार्केटिंग में क्यों आती है। तो अभी फिलहाल देखेंगे वाइडर रीच। कैन टारगेट कस्टमर ग्लोबली। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप बस इसी एरिया में कर सकते हैं, आप एक जगह से बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं भी कर सकते हैं। आप इंडिया में कर सकते हैं, इंडिया के बाहर कर सकते हैं, या किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कोई लिमिट नहीं होती है कि कोई लिमिट है, वाइडर रीच होती है, कहीं तक भी आप लेके जा सकते हैं अपनी रीच को। एग्जाम्पल, अ हैंडमेड ज्वेलरी सेलर इन जयपुर कैन सेल टू कस्टमर इन द यूएई वाया इंस्टाग्राम। अब देखिए, इंस्टाग्राम फेसबुक तो वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं। अगर हम इंस्टाग्राम के थ्रू एडवर्टाइजिंग चलाए या रील बनाए, ऐड भी चलाते हैं, तो ऐड में हम स्पेसिफिक टारगेट कर सकते हैं, स्पेसिफिकेशन डाल सकते हैं उसमें कि हमें जो है यूएई या यूएस कनाडा जहाँ के भी, वहाँ के लोगों को हमें टारगेट करना है। तो इस तरीके से वो अपनी ज्वेलरी सेल कर सकता है, कहाँ से? जयपुर से बैठा बैठा यूएसए में सेल कर सकता है वो। ठीक है। मेजरेबल रिजल्ट, ट्रैक क्लिक्स, सेल्स एंड एंगेजमेंट इजीली। कितने क्लिक्स आ रहे हैं हमारे ऐड पे, कितने लोगों ने क्लिक किया है, कितने सेल्स हुए हैं और कितने एंगेजमेंट हुई है, कितने लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो सारी चीजें आसानी से ट्रैक हो जाती हैं डिजिटल मार्केटिंग में। कैसे होती हैं वो आगे आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, गूगल एनालिटिक्स शोज हाउ मैनी पीपल विजिट अ वेबसाइट फ्रॉम एन एड। जो गूगल एनालिटिक्स है, एक टूल है गूगल का, वो भी आप सीखेंगे, आपके कोर्स में है, अभी मैं बताने वाला हूँ आपको कि आपके कोर्स में क्या क्या है। गूगल एनालिटिक्स एक टूल है जो कि आपको सारी डिटेल बताता है कि किस एड से आपकी वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आया है, कितने लोगों ने विजिट किया है। ये सारी डिटेल आपको गूगल एनालिटिक्स के थ्रू मिल जाती है, वहां से पता चल जाती है। अब फोर्थ देखेंगे, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। अगर हम कोई एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो हम टारगेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो लोग इंटरेस्टेड हैं उन्हीं को। कैसे, वो बताएंगे आगे। आगे एग्जांपल देखते हैं, अ जिम कैन टारगेट वेट लूज टिप्स परचेज ऑन गूगल। गूगल एड चलाते हैं और गूगल एड में कीवर्ड डाल देते हैं वेट लूज टिप्स। जो एक जिम का वाला बंदा है जिसकी खुद की जिम है,
वो वेट लूज टिप्स की गूगल ऐड चलाता है, और गूगल ऐड के थ्रू लोगों को टारगेट करता है जो अपना फैट कम करना चाहते हैं, जो वेट अपना कम करना चाहते हैं, तो वो बड़ी आसानी से उन्हें टारगेट कर सकता है। बेटर एंगेजमेंट। बेटर एंगेजमेंट से क्या मतलब है कि जो एंगेजमेंट आती है, जो भी मतलब लाइक मैसेज आते हैं, लाइक शेयर कमेंट आते हैं, वो बहुत ही मतलब काफी अच्छे आते हैं, क्योंकि हम उन्हीं लोगों को ऐड दिखाते हैं जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की जो टेक्निक है वो उन्हीं लोगों को दिखाती है जो लोग उसमें, उस प्रोडक्ट में, उस सर्विस में इंटरेस्टेड होते हैं। डायरेक्ट इंटरेक्शन विद कस्टमर्स वाया कमेंट्स, चैट एंड ईमेल। डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है कस्टमर से, कमेंट के थ्रू हो, चैट के थ्रू हो, या ईमेल्स के थ्रू हो। एग्जाम्पल देखेंगे, अ फूड ब्रांड रिप्लाईज टू कस्टमर क्वेरी ऑन इंस्टाग्राम डीएम। एक फूड का ब्रांड है जो कि अपने कस्टमर्स की क्वेरी का रिप्लाई करता है इंस्टाग्राम के मैसेजेस में। उसके पास इंस्टाग्राम के मैसेज आते हैं, उससे लोग सवाल पूछते हैं और वो रिप्लाई करता है। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले हमारे पास भी आ रहे थे मैसेज कि आप लोग आधा कोर्स सिखाने के बाद में कहोगे कि 20,000 रुपए का कोर्स है हमारा एडवांस वाला। और तो हमारा, हमने उन्हें रिप्लाई किया कि हमारा कुछ इस तरीके का सीन नहीं है कि हम आपसे आधे कोर्स में जाके पैसे मांगेंगे कि ये बेसिक हो गया और एडवांस के लिए आपको इतने रुपए पे करने पड़ेंगे। ऐसा कोई सीन नहीं है, हमारा कोर्स फ्री है, सारी डिटेल अभी आपको बता दी जाएगी। आपसे कोर्स की कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। दोनों में क्या डिफरेंस है, तो जो पुराने तौर तरीके हैं, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, उसमें क्या डिफरेंस है, और जो डिजिटल मार्केटिंग है उसमें क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। एक बार कमेंट में सभी यस लिखेंगे, अगर सभी को समझ में आ रहा है तो यस लिखेंगे कमेंट में। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है मतलब। ठीक है, अब समझेंगे डिफरेंस बिटवीन डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। दोनों में क्या फर्क है। दोनों में स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? एक, ठीक है। फीचर्स क्या है, मीडियम, ऑनलाइन, ऑफलाइन। ये क्या रहता है, ये ऑनलाइन रहता है, प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन होता है, जो भी काम होता है इसका ये प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन होता है। और जो हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो ऑफलाइन होता है। किस तरीके से, डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल, व्हाट्सएप, इनके थ्रू होता है। ऑफलाइन जो होता है वो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड और एक्सेट्रा, इन सब चीजों से होता है। कॉस्ट क्या पड़ती है, यूजुअली चीपर, पे पर क्लिक एड्स, ऑर्गेनिक रीच। अब इसमें आप ऑर्गेनिक तरीके से भी रीच ला सकते हैं और पे पर क्लिक से भी। यानी कि आप इसमें, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि आप 100 रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हैं इसमें। 100 रुपए आपने ऐड में लगाए और आपको रीच आनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप कभी भी अपना बजट बढ़ा सकते हैं और जितना मर्जी उतना एक्सपेंड कर सकते हैं। हजार के मतलब 100 से लेके 1,000, 10,000, 50,000, कितना भी आप बढ़ा सकते हैं फिर बजट। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, एक्सपेंसिव होती है चीजें। टीवी एड, टीवी के ऐड भी अगर लेके जाए तो आई थिंक 50-60 हजार पे कोई भी कम का ऐड नहीं होगा। और प्रिंटिंग मीडिया, अगर कोई भी फ्लेक्स बोर्ड, बड़े वाला बोर्ड जो होल्डिंग्स होते हैं वो बनवाने जाए तो वो, उसकी कॉस्ट ही लाखों रुपए में जाती है। बन के जो लगता है वो एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद वो हटा दिया जाता है, तो उसकी भी कॉस्ट लाखों में जाती है। तो इसलिए ये ज्यादा सही रहता है। डिजिटल मार्केटिंग जो है ये चीपर है, बहुत ही कम प्राइस में स्टार्ट हो जाती है। टारगेटिंग, हाँ, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हैं, किस एज के बंदे को दिखाना है, किस एज का होना चाहिए, वो लोकेशन क्या होनी चाहिए, उसका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। मान के चलिए, जैसे कि हमारे ऐड के थ्रू आप आए, हमने ऐड चलाया था, तो हमने एज, लोकेशन और इंटरेस्ट टारगेट किया था। इंटरेस्ट में क्या टारगेट किया था कि जो भी लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए देख रहे हो उन्हें हमारा ऐड दिखे। तो उसी के थ्रू आप हम आज यहाँ पे क्लास ले रहे हो, क्योंकि आपको, आप इंटरेस्टेड थे और आपने वहां पे ऐड देखा और अप्लाई किया। अब इसमें क्या होता है, बोल्ड, लेस स्पेसिफिकेशन टारगेट। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मान के चलिए 10 बंदे मार्केटिंग के हैं,
कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। हम अगर कोई भी एक कुछ भी चीज सेल करते हैं, मान के चलिए कोई भी एक प्रोडक्ट है, मैं एक मार्कर ले लेता हूँ, ये मार्कर है और हम इस मार्कर को सेल करना चाहते हैं। और हम मार्कर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और हमने मार्केट में 10 बंदे लगा दिए कि आप जाओ भाई मार्कर को सेल करना है आपको, और पर महीने आपको हम 10,000 रुपये देंगे। ठीक है। तो इस एक तो बंदों की कॉस्ट 10,000 रुपये पर बंदा जा रही है। दूसरा, हमें कैसे पता होगा कि कौन बंदा मार्कर में इंटरेस्टेड है, किस बंदे को इसकी नीड है? हमें ऑफलाइन में पता नहीं चलेगा कि किस बंदे को नीड है, हमें जा जाके पूछना ही पड़ेगा। जो बंदे होंगे वो जा जाके पूछेंगे कि सर आपको मार्कर की नीड है, हमारी कंपनी ऐसे ऐसे मार्कर बनाती है, अगर आप इन्हें सेल करना चाहते हैं तो आप हमसे खरीद सकते हैं। इस तरीके से मतलब कन्वेंस करना पड़ेगा। और यहीं पे डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, आपको केवल एड सेट करना है और एड चला देना है। लोग ऑटोमेटिक अप्लाई कर देते हैं, जिसको नीड होती है वो ऑटोमेटिक अप्लाई कर देता है, उसकी डिटेल आप तक आ जाती है, आप फोन उठाओ, कॉल करो, बात करो, और उन्हें अपना जैसे भी कन्वर्ट कन्वर्ट करना आपके हाथ में होता है, वैसे लीड लाने का तरीका होता है। ठीक है, तो ये आसान रहता है डिजिटल मार्केटिंग। इंगेजमेंट इंटरेक्टिव, मतलब काफी ज्यादा इंटरेक्टिव होती है, लाइक कमेंट शेयर, ठीक है, फॉलोअर्स भी आते हैं इस तरीके से। मतलब अगर आप ऐड चलाते हैं और आप किसी ऐसे प्रोडक्ट का या किसी सर्विस का ऐड चलाते हैं जिसकी लोगों को वाकई में नीड है, और वो उन लोगों तक पहुंच जाता है, तो जाहिर बात है जिसको उस चीज की जरूरत है वो उसे लाइक भी करेगा, उस पर कमेंट करके भी पूछेगा, आपको डीएम भी कर सकता है, और वो ऐड शेयर भी कर सकता है। मान के चलिए मेरा कोई फ्रेंड है और वो कह रहा है मेरे से कि यार मुझे एलएलबी करनी है। मैंने कहा चल ठीक है, कुछ होता है तो बता। चलो, अचानक से मेरे सामने एलएलबी का ऐड आ जाता है, तो मैं उस ऐड को शेयर कर दूंगा अपने दोस्तों की, ये ले भाई देख एलएलबी का ऐड आ रहा है, एक बार अप्लाई करके देख ले। तो इस तरीके से एंगेजमेंट बढ़ जाती है। अब इसमें क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है ट्रेडिशनल मार्केट। वन वे कम्युनिकेशन कैसे होता है कि बस हम जाके बात करते हैं, बंदा इंटरेस्टेड है तो वो थोड़ी बहुत बात करेगा, अगर नहीं इंटरेस्टेड है तो वो इग्नोर कर देगा, नहीं नहीं भाई मुझे जरूरत नहीं है, छोड़ो। ठीक है। और टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है इसमें। रिजल्ट ट्रैकिंग, रियल टाइम एनालिटिक्स, क्लिक कितने हैं, सेल्स कितनी है, कन्वर्जन कितना है, सारी चीजें आप बड़ी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। वहीं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि आप कोई भी चीज ट्रैक कर सके। केवल आपने कितने प्रोडक्ट बेचे हैं वो आप ट्रैक कर सकते हैं, वो भी आपके सेल वाले पर्सन आपको डिटेल भेजेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि 10 बंदों ने डिटेल भेजी, आप उसे बैठ के रिफाइन कर रहे हो कितने कितने का कहाँ प्रोडक्ट बिका है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जबकि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ही आसानी से आपको पता लग जाता है कि आपने एड में कितना स्पेंड किया है, पोस्ट पर रिजल्ट कितना आ रहा है, कितना पर मतलब एक रिजल्ट का क्या आपको पोस्ट पड़ रही है, 10 रुपए पड़ रही है, 5 रुपए पड़ रही है, उस तरीके से निकल जाता है। इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है ट्रेडिशनल मार्केट। फ्लेक्सिबिलिटी, इजी टू चेंज एड क्विकली। अब इससे पहले मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग का बताऊंगा। चेंज टेक टाइम, प्रिंटिंग शेड्यूलिंग। अब मान के चलिए हमने बहुत सारे होल्डिंग्स बनने दे दिए, वो प्रिंट होने लगे, अब अचानक से हमें उनमें कुछ चेंज कराना हो तो क्या होगा, जो प्रिंट हो चुके हैं उनका पैसा तो लगेगा ही, दोबारा से प्रिंट कराना पड़ेगा। मान के चलिए हमने एक कैंपेन बनाई, लोगों को इकट्ठा किया, अपने सेल पर्सन को इकट्ठा किया, जो भी सेल वाले पर्सन है जो सेल करते हैं उन्हें इकट्ठा किया, उन्हें एक स्ट्रैटेजी समझा दी कि भाई इसी तरीके से आपको काम करना है। वो फील्ड में निकल गए। उसके बाद अचानक से हमारे माइंड में आता है कि नहीं यार स्ट्रैटेजी में थोड़ा चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे बंदों को कॉल करके बुलाना पड़ेगा। वापिस से आएंगे, मतलब एक दिन पूरा वेस्ट हो जाएगा। हम उन्हें दोबारा बुलाएंगे, फिर से समझाएंगे, फिर वो अगले दिन उसी स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग में होता है कि आपने अभी एड चलाया, अभी कैंपेन चलाई, और आपके दिमाग में आया कि नहीं यार मेरा एड चेंज होना चाहिए, तो तुरंत के तुरंत आप उसे चेंज कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बिना टाइम वेस्ट किए आप उसे 10 मिनट में चेंज करके दोबारा से रन कर सकते हैं उसी ऐड को, सेम ऐड। ठीक है। तो इसलिए ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे किस तरीके से मॉडिफाई करना चाहते हैं और कब मॉडिफाई करना चाहते हैं। ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। रीच, जैसे कि मैंने पहले बताया, ग्लोबली रीच होती है, कहीं तक भी आप टारगेट कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। इंडिया में, यूएसए में, यूएई में, कनाडा में, रसिया में, जहां तक भी आप करना चाहें वहां तक आप टारगेट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक लिमिट होती है। मान के चलिए कोई शॉप है और वो दिल्ली में मतलब लक्ष्मी नगर में है। मेरी एक शॉप है वो दिल्ली के लक्ष्मी नगर में है।
तो मैं हद से हद कितना एरिया कवर कर लूंगा? लक्ष्मी नगर का पूरा एरिया कवर कर सकता हूँ, आसपास का छोटा मोटा और एरिया कवर कर सकता हूँ, उससे ज्यादा तो ऑफलाइन में कवर नहीं कर सकता मैं। ज्यादा से ज्यादा मान के चलो, बहुत ही ज्यादा भी कर लिया तो पूरी दिल्ली कवर कर सकता हूँ। इससे ज्यादा तो बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कवर करना। लेकिन वहीं डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, एक ही जगह पे बैठे हुए हम वर्ल्ड वाइड कनेक्ट कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड अपना जो है रीच फैला सकते हैं, कहीं से कहीं तक भी। दिल्ली में बैठा हुआ बंदा कनाडा में मार्केटिंग कर सकता है, यूएस में मार्केटिंग कर सकता है, यूएई में मार्केटिंग कर सकता है, कहीं भी। जरूरी नहीं है दिल्ली में ही बैठा हुआ बंदा, मतलब आप कहीं से भी बैठ के, किसी भी एक प्लेस से बैठ के कहीं से भी आप कहीं भी मार्केटिंग कर सकते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है फेसबुक एड, गूगल गूगल एड, एसईओ और ईमेल कैंपेन। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। हालांकि और बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, लेकिन ये कुछ एग्जाम्पल हैं, फेसबुक एड, गूगल एड, एसईओ, ईमेल कैंपेन। अब इसके क्या एग्जाम्पल है? टीवी कमर्शियल, न्यूज़पेपर एड, प्लेयर। वो जो भी मैंने समझाया, टीवी में ऐड निकलवाना, न्यूज़पेपर में ऐड निकलवाना, प्लेयर्स बनवाना, उसी तरीके से। वाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट, अभी इसका मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देने वाला हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा आपको। लेकिन पहले समझेंगे कि क्या, ये क्यों जरूरी है। कस्टमर्स आर ऑनलाइन। आजकल सभी लोग फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सब, मतलब इंस्टा तो सभी लोग यूज करते हैं आजकल, बहुत ही कम लोग होंगे जो इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हैं। सभी लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटर्स जो होते हैं वो ऑनलाइन ऐड चला देते हैं। किसी भी शॉप पे विजिट कराना है तो उसका ऐड चला दिया है, रिसर्च का या कुछ भी। ठीक है। अब एग्जांपल देखेंगे, विजिटिंग स्टोर, पीपल चेक अमेजोन और फ्लिपकार्ट फर्स्ट। जब भी आप कुछ प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो आप ऑनलाइन जाके सर्च करते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे क्या प्राइसिंग है, कितने का मिल रहा है, क्या उसकी रेटिंग है, ये सारी चीजें। तो इससे क्या पता चलता है कि सब लोग आजकल ऑनलाइन जा रहे हैं, ऑनलाइन डिपेंड हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए ऑनलाइन मार्केटिंग यानी कि डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। बीट्स ट्रेडिशनल मार्केटिंग, भाई ट्रेडिशनल मार्केटिंग को अब से बहुत टाइम पहले बीट कर चुकी थी डिजिटल मार्केटिंग। कैसे? टीवी रेडियो एड्स आर एक्सपेंसिव एंड हार्ड टू ट्रैक। टीवी, मान के चलिए, जो हमारा एक टीवी में ऐड निकल गया, टीवी के ऐड के थ्रू कितना कन्वर्जन आ रहा है हमारे पास, कितने लोगों की विजिट आ रही है, कितने लोग आ रहे हैं, वो तो हम ट्रैक नहीं कर सकते ना। या हमने न्यूज़पेपर में ऐड निकलवा दिया, एक एरिया सेलेक्ट कर लिया कि दिल्ली में हमें ऐड निकलवाना है, और उसमें हमने ऐड निकलवा दिया, उस ऐड के थ्रू कितने लोग हम तक पहुंचे हैं, कितनी कॉल्स आ रही हैं, कितने लोग विजिट कर रहे हैं, वो तो हम ट्रैक नहीं कर सकते। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग में, जो डिजिटल मार्केटिंग है, उसमें हम बड़ी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं कि किस ऐड के थ्रू हमारे पास कितने लोगों ने मैसेज भेजा है, कितने लोगों ने कमेंट किया है, कितने लोगों ने सेल करी है, वो सारी चीजें। एक एग्जांपल लेते हैं इसका, अ यूट्यूब एड इज चीपर एंड शोज एग्जैक्ट व्यू एंड क्लिक। अगर आप कोई यूट्यूब पे ऐड चलाते हैं तो वो बहुत ही, मतलब बहुत ही कम कॉस्ट में, अकॉर्डिंग टू टीवी और रेडियो ऐड, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही कम प्राइस में चल जाता है। और ये एग्जैक्ट व्यू और क्लिक बताता है कि एग्जैक्ट कितने क्लिक हैं, कितने व्यूज आए हैं। लेवल द प्लेइंग फील्ड, स्मॉल बिजनेस कैन कॉम्पीट विथ बिग ब्रांड। जो छोटे बिजनेस हैं वो बिग ब्रांड के साथ मतलब आसानी से खेल सकते हैं, अगर वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो। हालांकि बड़े ब्रांड्स भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत बारी क्या होता है कि छोटे बिजनेस के पास भी ना बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, तो वो उसी स्ट्रैटेजी के बेस पे डिजिटल मार्केटिंग करके। अभी इससे जुड़ा एक एग्जांपल मैं देने वाला हूँ आपको, रियल टाइम स्टोरी बताने वाला हूँ, रियल लाइफ की स्टोरी। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, अ होम बेकर कैन ग्रो वाया इंस्टाग्राम विदाउट अ फिजिकल शॉप। मान के चलिए किसी ने बेकरी है जो अपने घर में केक वगैरह बनाता है, और वो इंस्टाग्राम के थ्रू रील वगैरह बनाता है, ऐड वगैरह चला दिए, तो उसके ऑर्डर लग सकते हैं, बिल्कुल आसानी से लग सकते हैं, और लोकल एरिया कवर करेगा अपना, और वहां से सेल करनी शुरू कर देगा। उनसे आसानी से ट्रैक भी कर सकता है कि किस ऐड के थ्रू कितने सेल आ रहे हैं उसके पास, बिना किसी फिजिकल शॉप के। उसे कोई शॉप खरीदने की जरूरत नहीं है, कि या कोई रेंट पे शॉप लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर से काम कर सकता है इंस्टाग्राम ऐड चला। रियल टाइम एडजस्टमेंट, चेंज एड्स इंस्टेंटली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के हिसाब से आप कभी भी चेंज कर सकते हैं तुरंत। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसमें, कि भाई आपको 2 4 5 घंटे वेट करना है कि कोई आएगा वो समझाएगा, नहीं। आप तुरंत, आप बैठे बैठे 10 मिनट में चेंज करके इसे दोबारा से रन कर सकते हैं।
एग्जाम्पल, इफ एन एड इज नॉट वर्किंग, पॉज इट एंड ट्राई अ न्यू वन। अगर कोई एड नहीं चल रहा है, उससे लीड नहीं आ रही है, सेल नहीं आ रही है, तो आप उसे पॉज कर सकते हैं। एक दिन चलाया आपने, चला के देखा अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहे, पॉज करके दूसरा एड आप बना के रन कर सकते हैं। उसमें देख सकते हैं आपने, उसमें हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, तो उससे दूसरा एड आप रन कर सकते हैं। बिल्ड ब्रांड ट्रस्ट। अगर आप ऑनलाइन एड चलाते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छी है, तो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। आप लोगों को लगता है कि हाँ आप एक ट्रस्टेड ब्रांड हैं। लोगों का ट्रस्ट आपके साथ जुड़ा रहता है। कैसे? एक्टिव ऑनलाइन प्रेजेंस, मोर क्रेडिबिलिटी। जब आप ऑनलाइन रहते हो तो लोग आपसे ज्यादा जुड़ते हैं। जब ऑनलाइन रहते हैं और उन्हें जरूरत होती है किसी भी चीज की, जो आप सेल कर रहे हो या जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो आपसे कनेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, अ ब्रांड विद गुड गूगल रिव्यू गेट मोर कस्टमर। मान के चलिए कि किसी ब्रांड के पास अच्छे गूगल के रिव्यू है, गूगल की जो बिजनेस है वो भी आप सीखेंगे, गूगल माई बिजनेस, जो कि गूगल पे रिव्यू अच्छे हैं। आपने भी कभी देखा होगा, आप कहीं पे कैफे में जाते हैं, कैफे सर्च किया नियर बाय में, तो वहां पे देखते हैं यार रेटिंग कैसी है, रिव्यू कैसे दिए हैं लोगों ने, रिव्यू चेक कर लेते हैं तभी जाएंगे भाई, है ना। तो उस तरीके का फोटो वगैरह चेक करते हैं, अगर वो अच्छा लगता है आपको तो आप तभी विजिट करते हैं वहां पे। तो इसी तरीके से गूगल रिव्यू यानी कि ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। उम्मीद करता हूँ यार जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो सब समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, चैट में लिख दो एक बार जल्दी से सभी, समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। बिल्कुल, तो चलिए अब क्या करेंगे, अब अगला पार्ट देखते हैं इसका। हाई डिजिटल मार्केटिंग। इसका भी वैसे तो इसे मैं समझा चुका हूँ आपको कि भाई डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन एक और मैंने बनाया हुआ है छोटा सा, तो उसे समझेंगे। 24/7, टाइम की कोई लिमिट नहीं है, किसी भी टाइम आप मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या है कि भाई 10 से 6 की मार्केटिंग होगी, उसके बाद बंदा अपने घर चला जाएगा, मार्केटिंग नहीं होगी, अगले दिन फिर 10 से 6 की होगी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप 24/7 पूरे सातों दिन और 24 घंटे मार्केटिंग कर सकते हैं। पूरे 24 घंटे। इसमें आप पूरे 24 घंटे मार्केटिंग कर सकते हैं, कभी भी, कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है। इसमें आपकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, कभी भी आप कर सकते हैं 24/7 में। चलिए, दूसरा है फ्रीडम ऑफ मनी। भाई जैसा मैंने बताया 100 रुपए से स्टार्टिंग होती है, 100 रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हैं आप, फेसबुक ऐड चला सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड चला सकते हैं, 100 रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हैं, और अपना लाखों रुपए तक कितना भी बजट लगा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है वो कि आप फिर धीरे धीरे कितना बजट बढ़ाते हैं। मोर अपॉर्चुनिटी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग इसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, ज्यादा ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी सेल ज्यादा आए, सेल बढ़े, बिजनेस ग्रो करे, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग यूज करते हैं। ग्लोबल रीच, इसका भी मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, ग्लोबल रीच। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको एक बहुत अच्छा खासा बजट बना के रखना पड़ता है कि भाई इतने लाख का मेरे पास बैकएंड होना चाहिए, इतने का मैं बजट लगाऊंगा, उसमें से इतना मैं अपने पास बैकएंड में रखूंगा अगर कुछ इशू आता है तो। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि डिजिटल मार्केटिंग में आपने कहा कि चलो भाई यार केक तो घर में बन ही रहा है, या कोई भी एक स्पेसिफिक चीज की भाई मैं अपने घर में ये काम कर रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं, अभी मेरे पास 500 है, 5 दिन का ऐड चला के देखते हैं, 100 रुपये पर डे का कितना रिटर्न आता है, कितना मेरे पास सेल वगैरह आता है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है। तीसरा देखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये वही इम्पोर्टेंस मैंने जो अभी बताई थी कि एक रियल टाइम स्टोरी आपको बताने वाला हूं मैं, वही ये वही ये स्टोरी होने वाली है। इसके बाद आपको और कुछ चीजें, जरूरी चीजें बताऊंगा, वाई डू यू नीड टू, व्हाट डू यू नीड, तुम्हें क्या क्या जरूरत है, तो क्या क्या आपको इस कोर्स में मिलने वाला है, क्या क्या तुम सीखने वाले हो, वो सारी चीजें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो चलिए, इंपोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक बार तीन भाई होते हैं, नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी। इस बार में ड्रॉ करके ठीक है, नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, तीन भाई होते हैं। तीनों भाई किसकी सोचते हैं? तीनों भाई सोचते हैं कि यार हम बिजनेस करते हैं, क्योंकि नौकरी में स्कोप नहीं दिख रहा है, बिजनेस करेंगे। तीनों भाई ने सोचा, अलग अलग सोचा, एक साथ इकट्ठा होके नहीं, अलग अलग सोचा। इसने भी अपना अलग सोचा कि यार बिजनेस करते हैं, इसने भी अलग सोचा। इसने भी अलग सोचा, ठीक है, इसने भी अलग सोचा और इसने भी अलग सोचा। तीनों ने बिजनेस करने की सोची कि भाई हम बिजनेस करेंगे। और बिजनेस में इनका कंक्लूजन क्या निकला, ये क्या बिजनेस करेंगे? इन्होंने सोचा कि हम कपड़ों का बिजनेस करेंगे। तीनों भाइयों ने कपड़ों का बिजनेस किया, क्योंकि भाई हो सकता है इनके पिताजी जो है वो कपड़ों के बिजनेसमैन रहे हो, कपड़ों के बारे में काफी अच्छी नॉलेज हो तीनों भाइयों को। इसलिए तीनों ने कपड़ों के बिजनेस के बारे में सोचा कि हम कपड़ों का बिजनेस करेंगे। ठीक है, चलिए, तीनों ने सोच लिया। अब एक ने क्या है, ये तीन जो जगह है ये दिल्ली में जगह है, आसपास जगह है, लक्ष्मी नगर, निर्माण विहार, प्रीत विहार। आप लोगों को पता होगी, नहीं पता तो कोई बात नहीं है, मान लो तीन जगह है। ठीक है, नंबर जो ए है, ए वाले ने सौंप ली कहाँ पे? लक्ष्मी नगर में। भाई एक स्टोर ले लिया, क्लोथिंग स्टोर, कि भाई मैं यहाँ पे सोच लिया इसने कि लक्ष्मी नगर में ओपन कर। जो बी है, बी ने सोचा कि भाई मैं निर्माण विहार में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, पता चल गई अब तीनों को कि तीनों सेम बिजनेस करने वाले हैं और आसपास ही करेंगे। ठीक है, सी ने कहा कि भाई चलो जब दोनों भाई लक्ष्मी नगर निर्माण विहार में ले रहे हैं तो मैं प्रीत विहार में ले लेता हूँ, आसपास रहेंगे तीनों भाई। ठीक है, तीनों ने स्टोर वगैरह ले लिया। अब स्टोर में जो है सामान वगैरह, कपड़े वगैरह ला के रखे, अच्छे अच्छे कपड़े ला के रखे। अब एक ही जो जान पहचान थी वो बहुत ज्यादा थी, मतलब बहुत ज्यादा लोग एक को जानते थे कि भाई हाँ ये बंदा है, अच्छा बंदा है, इस तरीके से एक को काफी सारे लोग जानते थे। एक ही जान पहचान, मतलब एकदम बढ़िया थी, फर्स्ट क्लास। और जो बी था, बी की जान पहचान थोड़ी कम थी। भाई इसकी मान लो इसकी 50 बंदों से है तो इसकी 10 बंदों से, इस तरीके से। और जो सी था, सी की जान पहचान बस एक दो बंदों से ही थी, ज्यादा लोगों से इसका कनेक्शन नहीं था। ठीक है, इसकी जान पहचान बहुत ही कम लोगों से थी। अब चलिए, अब इसने क्या करा? ए ने कहा कि मुझे तो भाई किसी भी तरह की मार्केटिंग की जरूरत है ही नहीं, मैं मार्केटिंग में पैसा क्यों लगाऊं, मुझे तो इतने सारे लोग जानते हैं, इतने सारे लोग जानते हैं, मैं तो इनको बता दूंगा, इनका ग्रुप बना के डाल दूंगा, इनको बता दूंगा सबको कि भाई मैंने जो है लक्ष्मी नगर में अपनी शॉप ओपन करी है कपड़ों की, किसी को भी जरूरत हो तो आए, विजिट करे और अच्छे प्राइस में जो है कपड़े वगैरह लेके जाए। ठीक है भाई। अब इसने कहा कि यार भाई की तो जान पहचान अच्छी है, अब मेरी जान पहचान तो उतनी नहीं है, मेरी तो थोड़ी जान पहचान है। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़े से ना बिल बोर्ड बनवा के, फ्लैक्स बोर्ड जो है, होल्डिंग, वो बनवा के लगवा देता हूँ आसपास के एरिया में, ताकि आसपास के जो है लोग अवेयर हो जाए कि हाँ भाई यहाँ पे निर्माण विहार में एक स्टोर ओपन हुआ है। बट ठीक है, दोनों ने स्ट्रैटेजी अपनाई, इसने तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई, ये अपनी जान पहचान के ऊपर टिका रहा। अब तीसरा जो बंदा था ये थोड़ा स्मार्ट था, क्योंकि इसकी ज्यादा जान पहचान नहीं थी, घर घर में रहता था, सीखने पे ज्यादा ध्यान देता था। तो इसने कहा कि यार दो तीन बंदों से जान पहचान है, इनसे क्या ही होगा। अब एक काम करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की टेक्निक अपना लेता हूँ, जो मेरा फ्री बिहार में मैंने स्टोर लिया है उसकी मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग से शुरू करता हूँ। ठीक है भाई, तीनों भाई ने स्ट्रेटेजी बनाई, इसलिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, ये होल्डिंग पे इन्वेस्टमेंट करेगा और ये डिजिटल मार्केटिंग पे इन्वेस्टमेंट करेगा। चलिए इनका रिजल्ट देखेंगे क्या क्या हुआ। अब जो ए था, ए ने जैसे ही मार्केटिंग मतलब इन लोगों को बताया, तो उनमें से भाई कुछ लोग होते हैं ना कि आ जाते हैं, कुछ लोग विजिट पे आ गए। उसमें से जितने लोग इसे जानते थे उनमें से कुछ लोग विजिट पे आ गए कि चलो भाई देख के आते हैं, यार अपना दोस्त है, भाई है, देखते हैं क्या स्टोर खोला है उसने। अब जो बी था, बी के पास क्या हुआ? बी के वहां से, बी की भी जान पहचान थी थोड़े बहुत लोगों में तो इसने इसके पास एक दो लोग आ गए और कॉल्स आ गई। कॉल्स किसके थ्रू आई? होल्डिंग्स पे नंबर लगा हुआ था,
तो उस नंबर के थ्रू इसके पास कॉल आ गई, जो निर्माण विहार वाला स्टोर है उसको। ठीक है भाई, बड़ा कुछ था यार, अच्छी बात है, कॉल वगैरह भी आ गई। अब सी, अब बात करते हैं विजिट की, विजिट कितने हुए। अब जो सी है, जिसने जिसकी जान पहचान बिल्कुल नहीं थी, मतलब एक दो लोगों से थी, इनमें से कोई भी बंदा इसके स्टोर पे विजिट करने नहीं आया। एक भी बंदा विजिट पे नहीं आया, क्यों? क्योंकि यार एक दो लोगों से जान पहचान थी, वही काम काज में बिजी थे, और बाकी अपनी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था। अब बात करते हैं कन्वर्जन की। कन्वर्जन किसका ज्यादा हुआ और कैसे ज्यादा हुआ। तो जो ए है, जो ए बंदा है, उसने, उसके पास जो बहुत सारे मतलब लोगों से जान पहचान थी, उनमें से कुछ लोगों ने विजिट करी थी, उनमें से विजिट करके बाकी तो रिटर्न चले गए, वापिस चले गए। दो लोग रुक गए भाई, मान लो 10 लोग आए थे, 8 वापिस चले गए, दो लोग रुक गए। ठीक है भाई, अच्छे लगे कपड़े यार, ठीक है। एक ने कह दिया यार अभी मेरे को लेने तो थे, लेकिन मुझे ना समझ में नहीं आया, और मैं ना बाद में देखूंगा। एक ने कहा यार जब आया हूँ तो चलो ले ही लेता हूँ, तो एक, इसका एक कन्वर्जन हो गया, इसके कपड़े बिक गए, एक कन्वर्जन हो गया। ये बड़ा खुश हुआ यार, चलो कुछ तो फायदा हुआ, एक दो दिन में ही मेरा पहला ग्राहक आ गया बिना खर्चा करे। ठीक है, बड़ा खुश था, ठीक है, अच्छी बात। इसके बाद बी, बी के पास भी विजिट आई, विजिट तो आई गई थी, कॉल्स भी आई थी, होल्डिंग्स में थी। अब इनमें से कॉल्स में से क्या है कि 3 बंदे कॉल वाले आ गए, 3 बंदे वैसे आ गए, रुक गए भाई ये, बाकी सब लोग विजिट पे आए थे वो चले गए। 3 बंदों में से दो, मतलब जो ये तीन तीन बंदे थे, 6 बंदे थे, इनमें से 2 बंदों को पसंद आ गई चीजें, वो ले गए। ठीक है भाई, दो का कन्वर्जन हो गया। अब जरूरी नहीं होता ना कि हम शॉप पे जाएं और हमें एकदम से जाती चीज पसंद आ जाए। ऑनलाइन में भी हम घंटों सर्च करते हैं, देखते हैं कि हाँ भाई क्या चीज हमें पसंद आ रही है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं, उस तरीके से। तो इसने कितना कन्वर्जन किया? 2। ये भी बड़ा कुछ था यार, बहुत अच्छी बात है यार, कन्वर्जन काफी अच्छा चल रहा है भाई। होल्डिंग से भी आए बंदे और 2 कन्वर्जन भी हो गया। ठीक है, क्या अगली बार और पैसा लगाऊंगा होल्डिंग से तो ज्यादा कन्वर्जन बढ़ेगा, 2 की जगह 6 आएगा। अगर मैं और निर्माण विहार वगैरह और ज्यादा स्पेस में और ज्यादा जगह पे होल्डिंग्स लगाऊंगा तो काफी सारा कन्वर्जन आ जाएगा। अब सी का देखते हैं। सी ने तो डिजिटल मार्केटिंग की हुई थी, बंदों पे ये डिपेंड था ही नहीं, ये था डिजिटल मार्केटिंग पे डिपेंड, इसके वहां पे विजिट एक भी नहीं आई। अब इसने क्या किया, इसने अपनी वेबसाइट बनाई, वेबसाइट पे सारे प्रोडक्ट अपने लिस्ट करे, और इससे इसका कन्वर्जन कितना जा रहा था? 100 ऑर्डर पर डे। 100 ऑर्डर पर डे इसका कन्वर्जन जा रहा था। किसके थ्रू? ये शिपिंग करा रहा था कि भाई तुम मेरे स्टोर पे मत आओ, सामान सेलेक्ट करो, वो तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हें स्टोर पे आने की जरूरत नहीं है। तुम्हें स्टोर पे आने की जरूरत नहीं है। अगर तुम स्टोर पे नहीं भी आते हो तो भी आपको क्या है, आपके पास में ऑर्डर पहुंच जाएगा। तो किसके थ्रू? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। अब ऐसा क्यों हुआ ये मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग देख लेते हैं हम। तो ऐसा क्यों हुआ? अब जो ये इसकी जान पहचान थी, जरूरी जरूरी नहीं है ना कि जिसकी ज्यादा, अब इसकी इतनी ज्यादा जान पहचान है तो इनमें से जितने लोग आए हों सबको जरूरत हो। ऐसा भी नहीं है कि सभी की जरूरत थी भाई कपड़े खरीदना। जिसकी जरूरत थी वो सोचा चल यार दोस्त की दुकान है वहीं से ले लेता हूँ, एक बंदे की जरूरत थी, एक बंदा खरीद के ले गया, बाकी सब तो अपना विजिट पे आए और चले गए। अब दूसरे बंदे यहाँ पे, कुछ लोग तो इंक्वायरी करने के लिए होल्डिंग्स देख के कॉल कर लेते हैं कि यार देख लेते हैं क्या प्राइसिंग वगैरह है, स्टोर कहाँ पे है, कैसा है। इस तरीके से जो जान पहचान वाले थे वो आए, विजिट करके चले गए, इनमें किसका 2 कन्वर्जन हो गया। अब लेकिन इसने क्या किया, इसने उन्हीं लोगों को प्रोडक्ट दिखाए जिनको उसकी जरूरत थी। जो लोग रियल में कपड़े देख रहे थे उन्हीं लोगों को इसने अपने प्रोडक्ट दिखाए, अपने कपड़ों के स्टोर के बारे में दिखाया, अपने कपड़ों के बारे में कि मेरे पास ये प्रोडक्ट हैं, ये कपड़े की वैरायटी है, ये शर्ट है, ये पैंट है, ये टी शर्ट है, ये जीन्स है। ये सारी चीजें उसने डिटेल में ऐड में चलाई, और उसके बाद इसके पास 100 ऑर्डर पर डे का कन्वर्जन आ रहा था, इसके 100 ऑर्डर डेली जा रहे थे। तो कस्टमर को आने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑर्डर चला जाता है वहां पे। ऐसा आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो आप लोगों को
कैसी लगी ये वाली स्टोरी एक बार कमेंट करके बताएंगे? कमेंट कर दीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं अपने कोर्स की तरफ। अह, हर्षिल शाह, कैन यू शेयर रिकॉर्डिंग लेक्चर? हर्षिल, अभी आगे आने वाली जो अभी जो मैं आगे बताने वाला हूँ उसमें मतलब डिटेल में बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को सारी चीजें। चलिए ठीक है, सबको समझ आई है? बहुत अच्छा। कैन यू शेयर नोट्स? हाँ, नोट्स मिलेंगे, लेकिन किनको मिलेंगे वो भी आगे आने वाले टाइम में बताएंगे। कुछ चीजें हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। तो किसी ने क्लास मिस कर दी है, KW। यार एक तो ना नाम अपना पूरा डाला करो, इस तरीके से शॉर्ट नाम ना डाला करो, क्योंकि अगर शॉर्ट नेम डालते हो तो बता मतलब बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि अब KWJVD नाम डाला है आपने, जो भी नाम है आपका, आप पूरा नाम डालेंगे तो मैं रिप्लाई करने में थोड़ा सा सक्षम रहूंगा, आसानी से मैं रिप्लाई कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको क्या क्या जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए? आपको किस किस चीजों की जरूरत है? एक सेकंड में जरा। ठीक है, किन किन चीजों की आपको जरूरत है वो एक बार बता दे। ठीक है, या तो आपके पास मोबाइल फोन हो, या तो आपके पास मोबाइल फोन हो या लैपटॉप हो, कोई भी एक चीज हो, आप डिजिटल मार्केटिंग आसानी से सीख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर लैपटॉप है तो ज्यादा आसान रहेगा, मोबाइल है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप सीख जाओगे, इससे भी कोई ऐसी दिक्कत होती नहीं है। ठीक है, इंटरनेट होना जरूरी है, क्योंकि सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग में ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन के बिना कुछ भी नहीं होता है डिजिटल मार्केटिंग में, तो इसलिए इंटरनेट होना बहुत जरूरी है। अब चाहे आपके फोन का इंटरनेट हो या आपके घर में वाईफाई हो, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा नहीं है कि आप घर से ही बैठ के क्लासेस ले सकते हो, सकता है आप ऑफिस से आ रहे हो या ऑफिस या कुछ काम कर रहे हो कहीं बाहर हो, आप वहां भी मोबाइल से ले सकते हैं। दूसरी चीजें, लो इन्वेस्टमेंट, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है अपने ऊपर, जैसे कि अभी मैं आगे बताने वाला हूँ किस तरीके की। तो इन चीजों की जरूरत पड़ती है आपको, मोबाइल या लैपटॉप हो, इंटरनेट हो, या फिर एक मतलब एक छोटी इन्वेस्टमेंट हो, कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप, अब जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, वो मैं आप लोगों को इसी क्लास में बता रहा हूँ, जो कि शायद आपने अगर क्लासेस ली होंगी किसी और की तो कोई भी नहीं बताता है कि किस तरीके की जो आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, क्या क्या चीजें आप सीखने वाले हैं। वो सारी चीजें मैं आपको इसी में इसी में बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि क्या क्या आप सीखने वाले हैं। ये पूरा कोर्स का जो है मॉड्यूल है, पूरे सारे मॉड्यूल है ये, कि आप कैनवा सीखेंगे, सबसे पहले सीखेंगे कैनवा, जिसपे की डिजाइनिंग होती है, कैसे आप बैनर, पोस्ट, ये सारी चीजें अपना रेज्यूमे किस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट डिजाइनिंग सीखेंगे बिना कोडिंग के, कि कैसे आप बिना कोडिंग के वेबसाइट बना सकते हैं, बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप करके बहुत ही आसानी से और अमेजिंग वेबसाइट बना सकते हैं। मैं आपको जो हमने वेबसाइट बनाई है बिना कोडिंग के, किस तरीके की आप वेबसाइट, वो भी अभी दिखाने वाला हूँ किस तरीके की आप वेबसाइट, या आपने अगर हमारी एकेडमी की वेबसाइट देखी हो तो वो भी बिना कोडिंग के बनी हुई है, उस तरीके की वेबसाइट भी आप बना सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जिससे ऑर्गेनिकली अपनी वेबसाइट रैंक कराते हैं। किस तरीके से, मैं आपको एक बार एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर आप डालते हैं फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन शिव विहार,
तो एआई ओवरव्यू भी बताता है कि टीएफआर डिजिटल एकेडमी फ्री में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ बिहार में। ठीक है, और आप नीचे जाएंगे तो आपको गूगल पे भी हमारा जो है दिख जाएगा कि टीएफआर डिजिटल एकेडमी जो है फ्री में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और आपको हमारी वेबसाइट भी दिख जाएगी टीएसआर। ये सब जो है एसईओ का काम है। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू होता है, जो कि आप आने वाली क्लासेस में सीखने वाले हैं डिटेल में कि किस तरीके से आप भी अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं गूगल के फर्स्ट पेज पे। टॉप की तो गारंटी नहीं लेंगे कि टॉप में ही आएगी, लेकिन आप फर्स्ट पेज की गारंटी हमारी रहती है कि आप फर्स्ट पेज पे अपनी वेबसाइट लेकर आएंगे। ठीक है, इस तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अब अगर आपकी कंपनी या आपके प्रोडक्ट कुछ भी आपके ब्रांड के बारे में कोई सर्च करता है, जैसे कि अभी मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, और वो आ जाता है सोशल मीडिया, उसको मान के चलिए कोई ढूंढ रहा है कि टीएसआर डिजिटल अकेडमी इंस्टाग्राम अकाउंट, इस तरीके से डालता है तो देखिए आ जाता है टीएसआर डिजिटल एकेडमी का अकाउंट आ जाता है। ठीक है, आप इमेजिंग पे भी जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा टीएसआर डिजिटल एकेडमी के बारे में। ये भी, ये जो है ये सोशल मीडिया पे किस तरीके से हमने ऑप्टिमाइज किया है कि ये हमारे गूगल पे भी आ रहा है। गूगल से अगर कोई पूछ रहा है कि टीएसआर डिजिटल एकेडमी का इंस्टाग्राम बता दो या और चीजें बता दो, अगर मैं यहाँ पे डाल दूं कि लिंक्डइन बता दो, तो वो लिंक्डइन अकाउंट, तो देखिए लिंक्डइन अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि हमने अपने जो एकेडमी का जो अकाउंट है वो ऑप्टिमाइज किया हुआ है अच्छे से। तो ये सब चीजें आप भी सीखेंगे किस तरीके से कर सकते हैं सारी चीज। सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखेंगे कि कैसे सोशल मीडिया की मार्केटिंग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पर ऐड चला सकते हैं, अदर प्लेटफॉर्म पर कैसे ऐड चला सकते हैं, लिंक्डइन हुआ, पिंटरेस्ट हुआ, बहुत सारे सोशल मीडिया हैं। और इन सब सोशल मीडिया पे एक साथ कैसे आप पोस्ट डाल सकते हैं एक ही टाइम पर, वो सारी चीजें आप इस कोर्स में सीखने वाले हैं। ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आप कुछ भी चीज, जैसे ही कोई रेस्टोरेंट सर्च करते हैं, कुछ भी चीज सर्च करते हैं, सबसे पहले उसका रिव्यू देखते हैं कि रिव्यूज के कैसे हैं। तो वो ही ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में आता है कि कोई गूगल पे जाके आपके बारे में पढ़ रहा है तो उसे नेगेटिव चीजें नहीं दिखनी चाहिए। अगर किसी ने नेगेटिव चीजें डाली हैं तो उससे कैसे बाहर आना है, कैसे उन नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, कैसे पॉजिटिव चीजें ऊपर ला ऊपर आनी है कि कोई आपकी अकेडमी के या कोई आपके किसी भी बिजनेस के बारे में सर्च करता है तो उसे पॉजिटिव चीजें दिखे। वो सारी चीजें ORM में आती है। एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि हमने, अगर आपने कम्युनिटी ज्वाइन की होगी तो उसमें आपको मिला होगा कि मेक मनी ऑनलाइन के टिप्स भी हम देने वाले हैं, किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग सिखाएंगे, ड्रॉप शिपिंग सिखाएंगे, और अदर मेक मनी ऑनलाइन टिप्स आपको सिखाने वाले हैं, जिसकी मदद से देखिए ज्यादा तो नहीं कहेंगे हम, 1-2 लाख नहीं बोलेंगे कि भाई आप 1-2 लाख कमा लेंगे, लेकिन आप 20-25 हजार रुपए आसानी से इन सब की मदद से आप कमा सकते हैं। किसी भी एक चीज में आप अच्छा खासा टाइम लगा के 20 से 25 हजार रुपए गारंटेड कमा सकते हैं आप। जो ट्रिक और टिप्स हम बताएंगे आपको, उन टिप्स को फॉलो करके आप गारंटी से 20 से 25 हजार रुपए आसानी से कमा सकते हैं एफिलिएट ड्रॉप शिपिंग करके। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग वही है जो मैंने बताया था कि फ्लिपकार्ट से हम ऑर्डर करते हैं तो फ्लिपकार्ट अपना अगला ऑफर हमें बता देता है कि भाई ये वाला ऑफर आ चल रहा है। इस तरीके से ईमेल मार्केटिंग, कैसे बल्क में ईमेल सेंड करते हैं। व्हाट्सएप मार्केटिंग, आप लोगों के पास आज दिन में आया होगा तो मैसेज, अब जैसे कि इतने सारे लोग थे, 1000+ लोग हो रखे थे, तो उनसे सबसे मतलब सबको मैसेज भेजना पॉसिबल नहीं होता कि हम एक एक को मैसेज भेजें। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू मैसेज भेजा जाता है, जिसमें आपके पास एक बटन आया होगा, ज्वाइन कम्युनिटी का बटन आया होगा, ऊपर इमेज आई होगी, बीच में टेक्स्ट लिखा होगा। उस तरीके से कैसे आप खुद का ब्रांड का मैसेज भेज सकते हैं वो भी हम सिखाने वाले हैं। गूगल एड सिखाने वाले हैं, मेक मनी ऑनलाइन टिप्स सिखाने वाले हैं, गूगल सर्च कंसोल, गूगल कीवर्ड, सैमरस और एआई के टूल्स आपको सिखाने वाले हैं। एआई के टूल्स से कैसे आप एसईओ में हेल्प करते हैं, कैसे वेबसाइट बनाने में एआई के टूल हेल्प करते हैं, मतलब पूरे डिजिटल मार्केटिंग में किस तरीके से एआई के टूल्स हेल्प करते हैं आपकी, वो सारी चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आप लाइव प्रोजेक्ट बनाएंगे, लाइव प्रोजेक्ट, आप लाइव वेबसाइट बनाएंगे, लाइव वेबसाइट पे आप काम करेंगे, उस पर एसईओ करेंगे और उसे गूगल पर टॉप पर लेकर आएंगे, और वो ये सब करने में हम आपकी मदद करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी स्टेप फॉलो करनी है, कैसे कैसे आपको रैंक करानी है वेबसाइट।
तो चलिए अब नेक्स्ट जो आखिरी है, व्हाट विल यू गेट। जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी आप इन्वेस्टमेंट रहेगी आपकी, अभी देख लीजिएगा कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट रहेगी। ये देखिए, फ्री भी है। हमने कहा था कि हम ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग पे नहीं करेंगे वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो पे नहीं कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, जो कर रहे हैं वो भी, जो नहीं कर रहे हैं वो भी, सब लोग पे कर सकते हैं। जो बिल्कुल फ्री रहेगा उनको केवल हमारी तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा कोर्स कंप्लीट का। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा सर्टिफिकेट मिलेगा। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है मीडियम में, जो कि 3,000 की है, जिसमें हम आपको देंगे एक डोमेन और होस्टिंग, कैनवा प्रो, एलिमेंटर प्रो जो है बिना कोडिंग के, मतलब ये वर्डप्रेस का एक एड ऑन है, प्लगइन है, जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से पूरी वेबसाइट को बनाने में मदद करता है, वेब पेजेस बनाने में मदद करता है, फंक्शनैलिटी ऐड करता है। प्लस इसमें कोर्स कंप्लीट का आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। अब एक जो इन्वेस्टमेंट है 5,000 की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आपको 2 डोमेन और होस्टिंग मिलता है, कैनवा प्रो का एक्सेस मिलता है, एलिमेंटर प्रो मिलता है, 3 प्रीमियम थीम मिलती है, एक ब्लॉग की थीम, एक ई कॉमर्स की और एक बिजनेस की। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम थीम पे जब आप काम करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, और प्रीमियम थीम फ्री में नहीं आती है, इसलिए हम भी फ्री में प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। ठीक है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, बाकी सब लोगों की तरह नहीं कह रहे हैं कि भाई अगर आप फ्री में ज्वाइन करेंगे तो आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है केवल सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें आपको मिल रहा है बहुत सारी चीजें, ई कॉमर्स के थीम है, बिजनेस की थीम है, एसईओ, और इसमें एसईओ के प्रो टूल्स हैं, जिनकी मदद से हमने अपनी वेबसाइट रैंक कराई है, जल्दी से जल्दी वेबसाइट रैंक हो जाती है प्रो टूल्स अगर आपके पास होते हैं तो। इसमें आपको इंटर्नशिप मिलती है, नोट्स मिलते हैं, 3 गूगल के सर्टिफिकेट मिलते हैं, जो कि गूगल के वैल्यूएबल सर्टिफिकेट होते हैं। वो ऐसा ही नहीं है कि ऐसे ही सर्टिफिकेट है, एक इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलता है और एक कोर्स कंप्लीट का सर्टिफिकेट मिलता है। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, हम आप लोगों को फोर्स नहीं करेंगे, ना हमारी टीम आप लोगों को कॉल करके बोलेगी कि आप ये परचेज करिए, ये परचेज करिए। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन से वाला लेना चाहते हैं, फ्री वाला, 3,000 वाला या 5,000 वाला। आपको थोड़ी देर बाद ही एक गूगल फॉर्म आ जाएगा, आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन से वाला लेना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप फ्री वाला लेंगे तो आपको कोर्स से हटा दिया जाएगा या कोर्स आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। कोर्स आपको सिखाया जाएगा प्रॉपर, जो जो चीजें मैंने बताई है वो सब चीजें सिखाई जाएंगी, कुछ चीजें आपकी स्किप हो जाएंगी। क्योंकि फ्री वाले में क्या है, आपके पास डोमेन होस्टिंग नहीं होगा तो हम आपको इंटर्नशिप नहीं करा सकते हैं, इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। आप जब कभी मार्केट में जाएंगे या कहीं पे भी किसी कंपनी में जाएंगे और वहां पे आप दिखाएंगे कि हमारी एकेडमी से या हमारे जो मतलब फर्म है जो CSR डिजिटल सॉल्यूशन है, हमारी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो उससे आपने इंटर्नशिप की है, तो वो गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आप इंटरव्यू दोगे और आप, मैं गारंटी कैप से कहता हूँ कि आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डोमेन होस्टिंग पे काम नहीं करेंगे, एक वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट को रैंक कराएंगे, ये सारी चीजें नहीं करेंगे, तो आप डिजिटल मार्केटिंग भूल जाएंगे बिल्कुल। अगर आप 1 महीना भी, आपने आज डोमिन होस्टिंग पे काम कर लिया और उसके आप 10 दिन बाद दोबारा से काम करने बैठोगे तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि आपको रेगुलर कुछ दिन काम करना होता है। जब आप स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं तो आपके दिमाग में चीजें बैठती है। ठीक है, और ये इतनी बड़ी कॉस्ट भी नहीं हमने बताई है कि 18-20 हजार रुपये बता दिए। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन में भी जाते हैं तो आपसे 40 हजार रुपये, 45 हजार रुपये कोर्स की फीस ली जाती है, जिसमें कि इतनी सारी चीजें आपको ना दी जाती है ना सिखाई जाती है। क्योंकि हम भी इंडस्ट्री का जो है, हम भी कई सारे इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं कि कौन क्या सिखा रहा है, कितना सिखा रहा है, किस तरीके से सिखा रहा है। नोट्स भी प्रॉपर नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेते हैं। डोमिनोज की 3,000 वाला है, 5,000 वाला है और एक वो फ्री वाला है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, अब बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। आप फॉर्म जल्दी से फिल कर देना, और एक चीज और, आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, क्योंकि वहां पे बहुत सारी अपडेट्स आती रहेगी। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।